श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं जीं जीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रजलेन जिनाभिषेचयामि स्वाहा। प्रश्नोत्तर रत्नमालिका ग्रंथ है। उस ग्रंथ में एक बहुत सुंदर प्रश्न आता है, किम पथ्य अदनम। ये जो संसारी व्यक्ति रहते हैं, एक नगर से दूसरे नगर को, गांव को जाते हैं, तो अदनम का अर्थ है यहाँ पर भोजन, नाश्ता। एक मार्ग से दूसरे मार्ग में जाने के लिए कोई नाश्ता होता है, किंतु यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो मोक्ष मार्ग में अपन चल रहे हैं या मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तो यहाँ पर नाश्ता क्या है आपके लिए। आचार्य महाराज ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया, धर्मः। इस मोक्ष रूपी मार्ग में यदि आपको लिए कोई नाश्ता है तो वह है धर्म। अब देख लो, यदि आप मोक्ष मार्ग में जाना चाहते हैं, मोक्ष की ओर अपने कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो उस धर्म रूपी नाश्ता को आप लेकर के चलो। क्योंकि जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हो रहा है तो रास्ते में आपको भूख लगेगी, और भूख लगेगी तो फिर नाश्ता आपके पास नहीं होगा तो क्या खाओगे। तो कहते हैं मोक्ष तो धर्म का फल है, किंतु जब तक मोक्ष नहीं पहुंचते हैं तो धर्म आपको करते रहना चाहिए। पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज का उद्बोधन अरहम योग के ऊपर प्रातःकाल 6 बजे से होता है। मैं अभी जंगल से आ रहा था तो एक शब्द उनका मेरे कान में पड़ा। महाराज जी बोल रहे थे कि अच्छे अच्छे तीर्थंकर भगवंतों की वाणी को सुन करके, आचार्य भगवंतों की वाणी को सुन करके आप लोगों के लिए कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, किंतु इस कोरोना ने आपके लिए सिखा दिया कि धर्म क्या होता है। यहाँ पर भी बड़े गांव में इतने शांति धारा के नाम नहीं आते थे, किंतु आज नामों की लाइन लग रही है। मतलब अब आपको बात समझ में आ रही है। बुंदेलखंड में एक कहावत चलती है, जाको ना फटे बिमाई वो का जाने पीर पर आई। जब तक अपने ऊपर कोई मुसीबत नहीं आती है ना, तो अपन को समझ में नहीं आती है बात। तो ये कोरोना, महाराज जी ने जो शब्द कहा बहुत ही बड़ा मार्मिक था कि वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए ये कोरोना सबसे बड़ा अवसर है। सोचो, यदि व्यक्ति वैराग्य से भरना चाहता है, कुछ धर्म से जुड़ना चाहता है, धर्म करना चाहता है, तो प्रत्येक व्यक्ति को वास्तव में सोचना चाहिए, जो इस कोरोना रोग से संक्रमित है अथवा नहीं भी है, संक्रमित व्यक्ति को और जल्दी वैराग्य से भरना चाहिए और सावधान होना चाहिए और कुछ दान पुण्य करने का अवसर प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में भरोसा कुछ भी नहीं है। यदि यही निमित्त होगा आपके इस जीवन को समाप्त करने के लिए, तो कोई भरोसा नहीं किसी व्यक्ति का। यदि आपका आयु कर्म बाकी है तो कोई आपका कुछ बाल बाका नहीं कर सकता है, और यदि आयु कर्म आपका पूर्ण होने वाला है, इस निमित्त से ही होने वाला है, तो कोई किसी को कुछ नहीं बचा सकता इस समय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज का हम लोगों को भी संकेत आया कि इस प्रकार की महामारी के अवसर में प्रत्येक व्यक्ति को संक्षेप प्रत्याख्यान रूपा जो समाधि होती है उसके लिए तैयार रहना चाहिए। हमारा आप सभी से कहना है कि ये बहुत अच्छा अवसर है। व्यक्ति वैराग्य से जब भरता है, वास्तव में उसको अपनी मौत दिखने लगे, तब से कम से कम उस समय तो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए। और इस समय ऐसा ही एक अवसर है, ऐसा ही सभी के लिए सोचना चाहिए कि कब किस व्यक्ति के साथ क्या घटित हो जाए तो कुछ अच्छा कर लिया जाए। मुझे एक बात याद आ रही है, एक दादाजी थे शायद वो बीना बारह के पास में एक देवरी नगर है, वहाँ के थे, प्रतिमाधारी श्रावक थे वो। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया। 3-4 लड़के उनके थे, 3-4 लड़कों के अपने अपने अलग अलग मकान थे।
एक मकान उनके पास एक्स्ट्रा था, तो वह मकान उन्होंने पाठशाला के लिए दान में दे दिया। वो आज से 20-25 साल पहले की बात है, 5 लाख का मकान होगा बंधुओं, आज वो 50 लाख का मकान होगा। एक पाठशाला के लिए 50 लाख की एक निधि बन गई, एक फंड बन गया स्थायी। और एक वो अच्छा काम उन्होंने किया था, अमरकंटक में जो आचार्य भवन के आशीर्वाद से 24 टन अष्टधातु की मूर्ति बनी हुई है, उनके पास जो भी सोना था वह सोना लगभग उस समय मैंने सुना था कि उन अच्छा परिवार था, जो भी 200-500 ग्राम उनके पास सोना होगा, वह सोना उन्होंने पूरा का पूरा उस मूर्ति के लिए दान दे दिया था। क्यों दे दिया था? क्योंकि उनके 3-4 जो बच्चे थे वो बहुत अच्छे समृद्ध थे, सबका अपना मकान था, सबका व्यापार था, दुकान थी। तो उन्होंने ये कितना अच्छा काम कर लिया, कितना अच्छा ये नाश्ता की व्यवस्था उन दादाजी ने अपने लिए कर ली थी बंधुओं। ये कहलाता है जो भी व्यक्ति इस समय संक्रमित है, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, 20-20 लाख, 10-10 लाख, 5-5 लाख रुपए अस्पताल में दे रहा है, और कुछ अपने लिए अपने मतलब जो साथ में जाने वाली वस्तु है वो धर्म, उसके लिए व्यक्ति आगे पीछे देखता है। अब मैं सुनकर के आश्चर्य में पड़ गया कि यहाँ पर अभी 100-150 ही मूर्ति हुई हैं। अरे कितना बढ़िया अवसर था यहाँ पर बड़ा गांव में जो एक नवीन जिनालय बन रहा है, उसमें जो सहस्रकूट जिनालय बन रहा है, उसमें मात्र आपको इतनी न्यूनतम राशि में एक मूर्ति विराजमान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यहाँ तो अभी लाइन लग जाना चाहिए थी मूर्तियों की, और 108 क्या, यहाँ पर तो 2008 हो जाती, 5008 हो जाती तो भी कोई बात नहीं थी, क्योंकि इतना पूरे भारतवर्ष के लोग इस बात को सुन रहे हैं और उन्हीं के सभी के लिए जागृत होना चाहिए और ये अवसर का लाभ लेना चाहिए। इतना सुंदर अवसर आपके लिए प्राप्त हो रहा है, जिस मूर्ति को विराजमान करने से शास्त्रों में कहा है, कई बार पहले भी आपको, एक सरसों के दाने के बराबर मूर्ति और एक जवे के दाने के बराबर मंदिर यदि कोई व्यक्ति बनाता है तो नियम से वो ऐसे सातिशय पुण्य का वंत करता है कि नियम से वो मोक्ष प्राप्त करता है, वो स्वयं भगवान बनता है। ऐसे जिनालय बनवाने की और मूर्ति को विराजमान करने की महिमा बतलाई गई है। इसकी आपको महत्वता को समझते हुए ये अवसर प्राप्त करना चाहिए। और इस कोरोना काल में भयभीत आपको इस तरीके से होना चाहिए। अगर आपको डरना है तो डरो नहीं, ये बहुत बड़ा स्वर्णिम अवसर आपके लिए है। आप पापों से डरो, पाप करने से डरो, यहाँ वहाँ के कामों से डर कर के धर्म मार्ग में जुड़ो, धर्म करने की भावना बनाओ। ये आपके लिए बहुत अच्छा स्वर्णिम अवसर है। इस अवसर को आप प्राप्त करें और अपनी भावना, एक मूर्ति, 2 मूर्ति, 5 मूर्ति, जितने भी अभी यहाँ पर पिछले दिन 11 मूर्ति एक ही व्यक्ति ने दी थी। मैं तो कह रहा हूँ जो समृद्ध व्यक्ति हैं, इतनी न्यूनतम राशि है, आप 100 मूर्ति भी अपनी तरफ से घोषित कर सकते हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई है ही नहीं है, इतनी कोई बहुत बड़ी राशि इसकी है ही नहीं। इसलिए आप लोग इस कार्य से जुड़ सकते हैं और अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। ऐं अरहम बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम शम शम तम तम पम पम झम झम झुईं झुईं छुईं छुईं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते वते श्रीमते ओम ह्रीं क्रौं श्रावक श्रेष्ठी मूर्तिदातार श्रीमान महेंद्र कुमार, शशि जैन, राजरानी जैन, निधि जैन, साम्या जैन, श्यांश जैन, प्रीतमपुर दिल्ली निवासना समस्त परिवारा, श्री वीरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मीरा जैन, निधि जैन, बिना जैन, नीतू जैन, फरीदाबाद निवासी, ताजगंज आगरा समस्त परिवारा, श्रीमती अशोक जैन, पत्नी स्वर्गीय श्री अभय कुमार जैन, खेकड़ा समस्त परिवार, श्री वीरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मीरा जैन, निधि जैन, विनीत जैन, नीतू जैन, फरीदाबाद वाले ताजगंज आगरा समस्त परिवारा सर्वेशा उपस्थित भव्यजनानां श्रीमान सतीश जी जैन, प्रधान सर्दना निवासना समस्त परिवारा पापम खंडय खंडय जय जय दह दह पच पच पाचय पाचय ओम नमो अर्हम झम झीं छुईं हम सम झम वम ह्रः यः सः छाम छीं छूं छीं छईं छौं छौं छम छः छुईं
ह्रां ह्रीं रूं ह्रैं ह्रैं रौं रौं रम रा द्रां ह्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भोते श्रीमते ठा ठा। समस्त मूर्तिदातार ब्रह्मचारी भैया अभिचल जी समस्त परिवारा श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्यस्तु पुष्यस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं सर्वेषां कार्यसिद्ध्यर्थं सर्वविघ्न निवारणार्थं कोरोना रोग शांत्यर्थम श्रीमद्भगवत अर्हत सर्व परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म श्री बलायु आरोग ऐश्वर्य वृद्धिरस्तु सद्धर्म सस्स परसस वर्गाः प्रसीदन्तु नः। ओम वृषभादयासी वर्तमान पर्यंता चतुर्विंशति अरंतो भगवंताः सर्वज्ञाः परमंगलनामधेया सर्वेषां यहाँ मुत्तचे सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्मकार्येषु यहाँ मुत्तचे सिद्धिं प्रेक्षन्तु नः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्षति शंकराय श्रीमद्रत्नतय रूपाय दिव्य तेजो मूर्तये प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय सर्वक्षण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोषाय अष्टादश दोष रहताय षडचत्वारंत गुण संयुक्ताय परमेश्वर पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक महिताय अनंत संसार चक्र प्रबंधनाय अनंत ज्ञान दर्शन विश्वकाल पदाय त्रैलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे बृहत् प्रणामंडल मंडिताय ऋषि यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंग सर्वनाशनाय घाती कर्म शंकराय अजराय अभवाय संत श्रोमणी अक्षय गुरुवर विद्यासागर जी महाराज संघस्थ सभी मुनि आरिका ब्रह्मचारी दीदी ब्रह्मचारिणी दीदी ब्रह्मचारी भैया ब्रह्मचारी अभिचल भैया जी ब्रह्मचारी राजा भैया जी ब्रह्मचारी सौरभ भैया जी सुमित भैया जी सचिन भैया जी विवेक भैया रोहित भैया सर्वेशा उपस्थित भव्यजनानां श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान महेंद्र कुमार जैन शशि जैन राजरानी जैन निधि जैन साम्या जैन श्रेयांश जैन पीतमपुरा दिल्ली समस्त परिवारा श्री वीरेंद्र कुमार श्रीमती मीरा जैन निधि जैन बीना जैन नीतू जैन फरीदाबाद निवासी ताजदीन आगरा समस्त परिवारा श्रीमती अशोक जैन पत्नी स्वर्गीय श्री अभय कुमार जैन खेकड़ा समस्त परिवारा से श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान महेंद्र जैन श्रीमती इंदिरा जैन सुशील जैन रीना ऋषभ मनीषा अस्तय स्तुति प्रतिभा बड़ागांव श्री अनिल कुमार राकेश कुमार समस्त परिवारा सुधांशु जैन समस्त परिवारा श्रीमती कमलेश जैन समस्त परिवारा श्रीमती शशि जैन समस्त परिवारा श्रीमती रश्मि जैन गुलाब वाटिका श्री महेश जैन राजू जैन श्रीनगर समस्त परिवारा श्री प्रवीण कुमार जैन स्वर्गीय श्री सुभाष चंद्र जैन गुड़गांव समस्त परिवारा श्री प्रमोद कुमार जैन मुकुल जैन गाजियाबाद समस्त परिवारा श्रीमती विजया देवी जैन कटारिया श्रीपाल जी जैन कटारिया जयपुर श्री फेरुमल जैन संजय जैन समस्त परिवारा श्री सुरेश जैन आशा नीतेश समस्त परिवारा श्री ताराचंद राजू जैन तिलक मार्बल कृष्णगण समस्त परिवारा स्वर्गीय श्रीमती कौशल जैन माता जी डॉक्टर श्री संजीव का मुजफ्फरनगर अपनी माता जी की आत्मा की शांति है तो श्री मनोज जैन रामप्रस गाजियाबाद समस्त परिवारा श्री राजेंद्र कुमार जैन शशि जैन सास जैन गाजियाबाद श्रीमती दीपिका जैन प्रीत विहार दिल्ली श्री आशीष जैन गुना श्रीमती प्रमिला जैन विवेक विहार दिल्ली श्री विजय जैन श्रीमती नीलेश जैन समस्त परिवारा अंकिता जैन सिरसागंज शादी की वर्षगांठ पर श्रीमती हेमलता जैन नांगलोई दिल्ली श्री दिनेश जैन श्रीमती शिल्पी जैन युवराज जैन श्री आर्यन जैन निमिष जैन किरण विहार दिल्ली अपने पिता श्री आकाश जैन के जन्मदिन पर विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम श्री सुनील कुमार जैन अंकुर जैन खुशबू जैन आनंद विहार दिल्ली श्री मोहित जैन सुबी अड्डू सोनीपत सुबी जैन के विशेष स्वास्थ्य लाभ के लिए श्री अभिषेक जैन हिमानी आरण्य जैन 64 ऋषभ विहार दिल्ली श्री शांतिलाल जी नकुल ऋतिका दुर्लभ जैन कासली परिवार नीमच समस्त परिवारा श्रीमती नेहा जैन आकाश जैन समस्त परिवारा सैन फ्रांसिस्को अमेरिका गृह प्रवेश एवं शांति के लिए समस्त परिवार की विशेष विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम शांति अर्थम श्री विकास जैन सपरिवार अम्बाला श्री नेहा जैन चंडीगढ़ कोरोना रोग निवारणार्थम कमलकांत जैन नीता जैन देहरादून विशेष विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम कोरोना रोग निवारणार्थम सर्वेशा विशेष विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम व्याधिं गिनन्तु सर्वेशा सेविकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणास्य दोष गमनसाय देवी तेजो मूर्तये नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न विनाशनाय रोगापनतु विनाशनाय सर्व पर्क शुद्धोपद्ध विनाशनाय सर्वा शांति कराय। ओम राम ह्रीं रूम रोम रा अस्याउषा नमः सर्वेषां सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा सर्वेषां कामं चिन्ह
यति कामं चिन्चिन्नुने वदे कामं चिन्चिन्नुने कृतं पापमेनं च चिन्चिन्नुने अग्निवायुवयं चिन्चिन्नुने शत्रुविघ्नं चिन्चिन्नुने सर्वोत्सर्गं चिन्चिन्नुने सर्वविघ्नं चिन्चिन्नुने सर्वराजवयं चिन्चिन्नुने सर्वचोरदुष्टवयं चिन्चिन्नुने सर्वऋषिकसिंहादिवयं चिन्चिन्नुने सर्वग्रहभयं चिन्चिन्नुने सर्वदोषं व्याधिं डाम्रं च चिन्चिन्नुने सर्वग्निमयानि चिन्चिन्नुने सर्ववेदनीयं चिन्चिन्नुने सर्वमोहिनीयं चिन्चिन्नुने सर्वापस्मारीं चिन्चिन्नुने सर्वेषां सुखं जनि दुःखानि चिन्चिन्नुने जनकतान् मंत्रान् दृष्टिमुचि छलसिद्धि दोषान् चिन्चिन्नुने सर्वदुष्ट देवदानव चिन्चिन्नुने दोषान् सर्वाचकुलीन नाग जन दुष्मयानि चिन्चिन्नुने सावर जंगम विष्णु सर्वाधिक दोषान् चिन्चिन्नुने सिंह अष्टापदाधिक दोषान् चिन्चिन्नुने पर शत्रु के अधमान उच्चाटन विभीषण मौन वशीकरण दोषान् चिन्चिन्नुने ओम ह्रीं सर्वेषां चक्रवृक्कं सत्येजो बल सौर वीर शांति सर्व जीवानंदनम जरानंदनम अभयानंदम गोकुलानंदनम च सर्व राजानंदनम कुरु कुरु सर्व ग्राम नगर खेट करवर मंडप पत्तनम समानंदनम कुरु कुरु सर्वानंदनम यस्सुकंति सुलोकेषु व्याधिर्विसर्वजितं अभियं च मारुगं सत्यस्तु विदितेषु शान्तिरस्तु दास्तु शिवमस्तु दास्तु जयस्तु दास्तु नित्यमारोगमस्तु दास्तु सर्वेषां प्रतिमादातार सर्वेषां शान्तिकर्तॄणां तुष्टिरस्तु दास्तु पुष्टिरस्तु दास्तु समृद्धिरस्तु दास्तु कल्याणमस्तु दास्तु सुखमस्तु दास्तु अभिवृद्धिरस्तु दास्तु दीर्घायुरस्तु दास्तु दुर्गोधनानि सदा सन्तु दास्तु सद्धर्म श्रीबलाई आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु दास्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मर्मस्य उषा अनाहत विद्यायै निरन्तरं ह्रौं शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मर्मस्य उषा अनाहत विद्यायै निरन्तरं ह्रौं शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मर्मस्य उषा अनाहत विद्यायै निरन्तरं ह्रौं शान्तिं कुरु कुरु बड़े बाबा हरियं नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा हरियं नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा हरियं नमः सकल सुखफलैर्नागे त्वा सुनल्पं नीलं नीलं शरीरं निरुपमुपनयत्वा तनोत्वच्चकीर्तिं सिद्धिं रिद्धिं समृद्धिं प्रतिस्वर्णैः स्फुरदुच्चैः प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं विदुरदुजक्तामुत्तमा शान्तिधारा सम्पूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रसामानितपोददानां द्विषष्टिरसस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्ति भगवज्जने